स्टैट्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज मैं आपको बताने वाली हूं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है सीयूईटी में आने वाले इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, वो सारे ही हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। उन सबके नाम देखने वाले हैं ऑब्वियसली। तो भाई उस पे हम जाएं उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सीयूईटी यूजी एग्जाम का इंग्लिश सेक्शन जो है उसका सिलेबस क्या है। तो भाई एनटीए ने हमें जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस सिलेबस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से टेस्ट किया जाएगा आपको, किस तरह के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आएंगे। यहाँ पे लिखा है फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। लिटरेरी एप्टीट्यूड मतलब क्या, वोकैबुलरी मतलब क्या, क्या आएगा इसमें, ये बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो डोंट वरी, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस चीज में क्या क्या आएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि वहां पे लिखा है और जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है भाई आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए। कैसे? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस तो आने ही लगे हैं। अगर एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलता है, एक करेक्ट क्वेश्चन का आपको +5 मिलता है, और एक रॉन्ग क्वेश्चन का आपको कितना डिडक्ट हो जाता है, -1। उस हिसाब से भी अगर देखें तो अगर आपके 15 क्वेश्चंस हैं और आपने 10 भी सही किए हैं पूरे पूरे, ऑब्वियसली तुक्के मारे बिना, ठीक है, तो अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी सही किए हैं तो एक क्वेश्चन का अगर 5 मार्क्स मिल रहा है तो 10 क्वेश्चंस का सीधे सीधे 50 मार्क्स हो रहा है। अगर आपने फालतू की नेगेटिव मार्किंग नहीं की है तो, ठीक है, तो आप देख सकते हो सीधे सीधे यहाँ पे 50 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी सही हैं तो, विदाउट फ्लूक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर सीयूईटी इंग्लिश सेक्शन में कुछ है तो वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 3 नहीं 4 टाइप्स के पैसेजेस आते हैं बच्चों, और वो हैं ये फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पोएट्री, एक्सट्रैक्ट। फैक्चुअल मतलब जो किसी फैक्ट और फिगर के बेस पे हो, ये आता है। नैरेटिव जो किसी की स्टोरी हो, जो किसी की कोई कहानी सुना रहा हो या खुद की सुना रहा हो। लिटरेरी मतलब वो जिसमें वो अपना कोई ओपिनियन बता रहा हो। और पोएट्री एक्सट्रैक्ट जैसे कि आपके 12th के एग्जाम्स में आते हैं पोएट्री बेस्ड एक्सट्रैक्ट जो आते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आने लगे हैं, जो कि पहले नहीं आते थे लेकिन अब उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरी चीज आती है ग्रामर। तो जो हमने देखा था लिटरेरी एप्टीट्यूड लिखा हुआ, तो दैट इज नथिंग बट लिटरेरी एप्टीट्यूड, दैट इज ग्रामर। ठीक है, तो अब वहां पे लिटरेरी एप्टीट्यूड लिख दिया तो भाई वहां पे लिटरेचर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप देखो, अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है, राइट। अगर आपके टेंसेस क्लियर है, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्लियर है, अगर आपके मॉडल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव सब क्लियर है, तो आपके लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो भाई ग्रामर में कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला यहाँ पे है मॉडल्स या मोडल वर्ब्स। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन टैग्स, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, स्पॉटिंग द एरर, नरेशन। नरेशन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन मतलब नथिंग बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर हमने देखा एक्टिव पैसिव वॉइस, मैंने आपको बताया पैराजम्बल्स मतलब रीअरेंज करना सेंटेंसेस को, अलग अलग गलत गलत सीक्वेंस में दिए रहते हैं सेंटेंसेस, वो आपको रीअरेंज करने होते हैं, वो भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक तरह का सेंटेंस दिया है, सपोज आपको असर्टिव सेंटेंस दिया है, आपको बोल दिया कि उसको भाई चेंज करो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये सारी ही चीजें मैंने अपने सारे ही लेक्चर्स में कवर की हैं बच्चा। तो प्लीज प्लीज अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे उसे प्लीज देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे। ठीक है, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो भाई ये तो हो गए कुछ ग्रामर के टॉपिक्स। कुछ ग्रामर के टॉपिक्स मैंने कहा क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स जो आपके ग्रामर में है वो यही है। ठीक है, फिर हम आते हैं भाई वोकैबुलरी पे, लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं जो कि ऑब्वियसली सिलेबस में मेंशन नहीं है।
वो है फिगर्स ऑफ स्पीच और लेटर राइटिंग। फिगर्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट पोएटिक डिवाइसेस। भाई किसी चीज को जब हम बहुत ही शायराना अंदाज में, बहुत ही बढ़िया शब्दों में बोलते हैं, वो है फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सो डोंट वरी। इसके अलावा फिर आती है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको जो पूछा जाता है वो यूजुअली ऐसे पूछा जाता है कि भाई अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो क्या उसमें डेट आनी चाहिए, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट आना चाहिए था, क्या डेट कहाँ आएगी, अगर आएगी तो नाम कहाँ आएगा अगर आएगा तो। इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं लेटर राइटिंग से रिलेटेड, वो सारी आपको इसमें पूछी जा सकती है। फिर आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोकैब सेक्शन पे। सेक्शन हमारे लिए एग्जाम में वो सेक्शन वाइज नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में पहले आरसी आ जाते हैं, फिर उसके बाद वोकैब और ग्रामर मिक्स होके आती है, ठीक है। तो भाई वोकैब में क्या क्या पूछा जा सकता है? वोकैब मतलब होता है आपकी पर्सनल डिक्शनरी। एक होती है नॉर्मल डिक्शनरी जिसमें दुनिया भर के वर्ड्स और उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। एक है आपकी पर्सनल डिक्शनरी, मतलब आपकी खुद की जो नॉलेज है वर्ड्स की वो। अब वो वर्ड्स की नॉलेज में सब कुछ आ जाता है। स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल जरूरी है भाई, आपको स्पेलिंग्स पता होना चाहिए जो वर्ड्स आप जानते हो उनकी, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आते हैं, और फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। नाम से इसे देख के ऐसा लगता है कि ये ग्रामर में आता है, लेकिन ये एक्चुअली वोकैब में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपके इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्योंकि एनटीए ने बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में लिख दिया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ग्रामर, वोकैब और आरसी में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो भाई आरसी में आजकल पोएटिक एक्सट्रैक्ट्स भी आने लगे हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और आरसी बहुत ज्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, आप कैसे प्रिपेयर करें अपने इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो देखें। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कैसे कवर करना है सारे ही टॉपिक्स और कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है टू हैव अ 100 परसेंटाइल स्कोर इन सीयूईटी। ओके, चलो ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, और जो भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं अभी तक, जो मेरी प्लेलिस्ट है अलग से इंग्लिश लैंग्वेज की, उसे प्लीज प्लीज देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। उसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं फॉर योर सीयूईटी इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो नाउ आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन प्लीज कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।